हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, एक ये और एक ये, और अगर ये दोनों किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि मान लीजिए ये वाला एंगल अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो रैंडम लाइंस दे दिए गए हैं, कोई भी दो रैंडम लाइंस, और हमसे कह दिया गया कि उन दोनों रैंडम लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो में इसको थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ दो नॉन पैरेलल लाइंस पहले बनाते हैं। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे। तो ये मान लीजिए हमारा एक लाइन हो गया और ये कुछ हमारा दूसरा लाइन हो गया। मान लेते हैं ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस किसी तीसरे ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है। अब हमें दिया गया है कि अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सोच लेते हैं। उल्टा सोचना मतलब क्या कि ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये अगर हमें दिया हुआ है, तब हम मान लेते हैं कि वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं हैं, नॉट पैरेलल। ऐसा हम एक बार के लिए बस सोच लेते हैं, PARALLEL, वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ऐसा हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं। देखते हैं इससे हमें क्या समझ में आता है। अब हमने माना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। मान लेते हैं ये हमारा x है और ये एंगल y है, लेकिन x और y तो आपस में इक्वल है, तो इसको मैं इक्वल टू x लिख सकता हूँ। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये वाला एंगल y है, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा यहाँ पे, ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये क्या होगा, 180 डिग्रीज माइनस एंगल y, क्योंकि ये तो एक लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है जिसकी टोटल वैल्यू 180 डिग्रीज है। तो इसको पता करने के लिए मैंने 180 डिग्रीज में से ये एंगल y माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एंगल y, और y x के बराबर है, तो इसको मैं माइनस x लिख सकता हूँ। और ये वाला एंगल तो अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसकी हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, कुछ z मान लेते हैं, z। चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं थोड़ी सी। ये मान लेते हैं हम पॉइंट A ले लेते हैं, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। अब ABC एक ट्रायंगल बन गए, ABC एक ट्रायंगल जिसके साइड्स हो गए AB, BC और CA। तो यहाँ से देख के हम ये बता सकते हैं कि AB जो है और BC और CA तीनों जो हैं वो 0 से तो बड़े होंगे, तभी तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। तीनों तो साइड लेंथ से, तो इनकी जो साइड की लेंथ होगी वो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ी होगी। दूसरी बात ये कि अगर ये ट्रायंगल बन रहे हैं तो इनके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 180 डिग्रीज माइनस x, ये वाला एंगल, और प्लस तीसरा वाला एंगल प्लस z, इन तीनों का टोटल सम 180 डिग्रीज होना चाहिए। अब प्लस x और माइनस x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दोनों साइड अगर मैं 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये चला जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, तो ये भी चला जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, तो मेरा यहाँ से आ गया कि एंगल z जो है वो तो 0 के बराबर है, यानी कि 0 डिग्रीज के बराबर है। लेकिन ऐसा तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर एंगल z अगर ये 0 डिग्रीज हो जाएगा तो ये साइड तो एकदम 0 हो जाएगी, ये दोनों लाइंस आपस में टकरा जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तभी तो एंगल z 0 होगा।
और उस केस में अगर एंगल जी 0 हो गया तब मेरा ए बी जो है वो तो 0 के बराबर आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी और ये ओवरलैप कर जाएगी और इस साइड की लेंथ 0 हो जाएगी। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है, ये साइड की तो कुछ तो लेंथ है। तो ये हमारा अजम्पशन तो गलत हो गया, हमने जो यहाँ पे माना था ये बात तो गलत हो गई। तो यहाँ जो हमने माना था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब वो पैरेलल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ से तो हमारा कुछ और ही रिजल्ट आ गया इसको मान के, जी 0 के बराबर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इससे ए बी 0 हो जाएगा, लेकिन ए बी की कुछ तो वैल्यू है। इसका मतलब हमारा ये अजम्पशन एकदम गलत है, ये हमने गलत अजम्पशन किया था, गलत चीज़ मानी थी। यानी कि हमारी सही चीज़ जो है वो यही वाली है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस को तो पैरेलल होना ही पड़ेगा।